सो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि आज का जो टॉपिक होने वाला है ना हमारा वो होने वाला मास्टर स्ट्रोक एशियन पेंट है ना उसका डीलर कोड क्या है। क्योंकि काफी सारे लोगों के ना मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि भाई मुझे डीलर कोड दे दो डीलर कोड दे दो। दोस्तों मैं आपको डीलर कोड इसलिए नहीं देता, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिससे आपको अगर मैं अपना डीलर कोड दे दूंगा, लेकिन आपको कैसे मिलेगा ये तरीका इस वीडियो में बताऊंगा। गाइज मैं ये नहीं बता रहा कि आपको मैं खुद पर्सनल दूंगा, लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा इससे आपका 110% वो डीलर कोड आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना आपको, क्योंकि इस वीडियो में मैंने फुल्ली एक्सप्लेन करा है। क्योंकि काफी सारे लोगों के कमेंट मेरे पास बार बार आ रहे हैं कि भाई डीलर कोड दे दो डीलर कोड दे दो, क्योंकि भाई उनको अपनी मास्टर स्ट्रोक की आईडी बनानी है। क्योंकि गाइस अगर आपके पास बाल्टी जब आप यूज करते हो तो उसके पॉइंट कहां पे चढ़ाओगे, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास आईडी नहीं है। तो उसको कैसे बनाओगे, मतलब वो तो तरीका आपका बाद में, लेकिन सबसे पहले डीलर कोड आपको कैसे मिलेगा ये मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। सो गाइस सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भाई डीलर कोड होता क्या है। डीलर कोड गाइस आप लोगों के पास नहीं होता है, डीलर कोड होता है किसी दुकानदार का। यानी समझ लीजिए कोई दुकानदार अगर मास्टर स्ट्रोक या एशियन पेंट से डीलरशिप लेता है तब उसको डीलर कोड दिया जाता है। और वो डीलर कोड आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप लोग अपनी आईडी बनवा पाओ, ताकि आप उस दुकानदार के थ्रू अपनी आईडी चला पाओ। गाइस एक चीज समझिए, डीलर कोड आप हर किसी का यूज नहीं कर सकते। आप लोग मुझसे बोलते हो ना कि डीलर कोड दे दो डीलर कोड दे दो, मैं इसलिए नहीं देता। अगर मैंने आपको अपना डीलर कोड दे दिया तो आपको पता है क्या परेशानी होगी। जैसे ही आपके पास डीलर कोड चला जाएगा ना, आपने आईडी बना लोगे लेकिन डीबीटी स्टेटस चालू नहीं करवा पाओगे, क्योंकि भाई डीलर कोड वाला जो डीलर कोड होता है ना जिस दुकान का, वही डीबीटी स्टेटस चालू करवाता है एजेंट से बोल के। ये चीज आपको पता ही नहीं है, इसलिए डीलर कोड देने का मतलब है आपकी जो आईडी आपने बनाई ना वो वेस्ट हो जाएगी और आप दोबारा से आईडी बना ही नहीं पाओगे। लेकिन दोस्तों ये डीलर कोड आपको कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं अपनी आईडी पे चलता हूं। सो गाइस सबसे पहले तो ना मैं अपनी मास्टर स्ट्रोक आईडी को चालू कर लेता हूं आपके सामने। अब देखना दोस्तों मैं आपको डीलर कोड आपको कैसे मिलने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखना, यहां से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि सारा जो मेन काम होने वाला है वो इसी में होने वाला है। आप लोगों को डीलर कोड मिलेगा 100% मिलेगा, लेकिन तरीके के हिसाब से मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप समझोगे तब मिल पाएगा, ऐसे नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, आप ध्यान से देखना। आप अगर पेंटर हो, छोटे पेंटर हो चाहे बड़े पेंटर हो, कैसे भी पेंटर हो, अगर आपको ये आईडी बनवानी है तो आपको डीलर कोड की जरूरत है, क्योंकि डीलर कोड डालोगे नहीं वहां पे जब तक आपका आगे का प्रोसेस हो नहीं पाएगा। अभी देखिए दोस्तों ये आईडी मेरी चालू है, ज्यादातर जो पेंटर है जानते होंगे ये आईडी चालू है मेरी। ये आईडी बनी है डीलर कोड से। ये आईडी मेरी एजेंट ने बनाई है, कंपनी के एजेंट ने। भाई मैंने दुकानदार से बात करी थी और दुकानदार से बात करने के बाद उसी ने मेरी पर्सनल आईडी बनवाई है। भाई हम एक जगह से माल लेते हैं ना, तो आप लोगों को पता होगा अगर आप एक जगह से माल लोगे तो वो आपकी आईडी 100% बना देगा, लेकिन आप जगह जगह से लोगे तो भाई वो बना ही नहीं पाएगा। और एक चीज ये जरूर ध्यान रखना, अगर आप एशियन पेंट का माल लेते हो तो दोस्तों जिस दुकान से लेते हो उसके पास उस कंपनी की ना डीलरशिप होनी चाहिए। डीलर कोड उसी दुकानदार को दिया जाता है जिसकी डीलरशिप होती है। अगर किसी दुकानदार के पास एशियन पेंट की डीलरशिप है तभी उसको डीलर कोड मिलता है, क्योंकि डीलरशिप डीलर कोड ही होता है। ठीक है, जो डीलर कोड उसका बनता है उसके बाद ही बनता है, ध्यान रखना। अब आपको करना क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए अभी आपके पास डीलर कोड नहीं है, अभी आप लोग बोलते हो कि मैं आपको डीलर कोड दे दूं। अगर मैं अपना डीलर कोड दूंगा ना तो आप अपना डीबीटी स्टेटस चालू नहीं करवा पाओगे और वो आईडी पेंडिंग में पड़ी रहेगी और कभी चालू भी नहीं होगी और कोई दुकानदार उसे चालू नहीं करवा पाएगा। जिस दुकानदार का डीलर कोड होगा वो है ना कंपनी के एजेंट को बोलेगा कि ये मेरा पेंटर है, इसकी आईडी चालू करके दो, तभी आपकी आईडी चालू होगी। ठीक है, ये परेशानी हो सकती है, इसलिए मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे रहा हूं इस वीडियो में, इसलिए मैं आपको डीलर कोड नहीं देता, वरना आपको बाद में परेशानी आएगी। अब यहां से मैं बैक करता हूं। अब देखिए करना क्या है आपको, अगर आपके आसपास काफी सारे ऐसे पेंटर होंगे जिनके पास है ना मास्टर स्ट्रोक की आईडी होगी, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास भी काफी सारे पेंटर हैं तो उनके पास भी मास्टर स्ट्रोक है। अब आपको डीलर कोड चाहिए ना तो आप चालू भी करवा पाओगे आईडी। क्या करना, आप उनसे बात करना कि भाई आपकी आईडी है ना, मतलब जो उनकी आईडी है ना उनको आपको फोन ले लेना है, जो भी आपका दोस्त हो पेंटर भाई उससे आपका उनका फोन ले लेना और उसकी मास्टर स्ट्रोक की आईडी चालू करनी है। यही इंटरफेस आएगा उसके अंदर। आप ध्यान से देखना क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, यहाँ पे आके अब यहाँ पे ना आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको देखिए ये आपका नाम दिख रहा होगा, उस जो भी आपका पेंटर दोस्त हो उसकी आईडी बनी हो, यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ क्लिक करने के बाद उसका ना पूरा डेटा आ जाएगा, मतलब मोबाइल नंबर वगैरह सब आ जाएगा, डीबीटी स्टेटस वगैरह सब कुछ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है डीलर कोड लेने के लिए, अब यहाँ पे ना ये देखिए कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको यहाँ क्लिक कर देना है। दोस्तों थोड़ी मैंने हिडन कर रखी है सिक्योरिटी की वजह से। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे टी आई डी करके लिखा होगा, तो टी आई डी का मतलब ये डीलर कोड है और ये 10 नंबर का होता है, तो वो डीलर कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना, दुकानदार के पास नहीं जाना, ये डीलर कोड मिल जाएगा। यानी जिस बंदे ने, आप जो भी पेंटर आपका दोस्त उसने जो डीलर कोड यूज करा होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, वो डीलर कोड डालना अपने फोन के अंदर। पर एक चीज ध्यान रखना, उस दोस्त से आपको बोलना है कि भाई तूने ये आईडी किससे चालू करवाई थी, मतलब किस एजेंट से चालू करवाई थी, तो उस एजेंट से आपको कांटेक्ट करना है, क्योंकि भाई उसका नंबर उसके पास होगा ही। सर पेंटर आपका दोस्त है ना जिसकी आप आईडी देख रहे हो, भाई उसके पास सबका नंबर होगा जिसने आईडी बनाई होगी, तो उससे बोलना है कि ना भाई ये आईडी तो बन, आप डीलर कोड तो आपने ले लिया, तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, उस कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपका दोस्त है उससे बोलना है कि भाई एजेंट का नंबर दो, तो एजेंट से आपको बात करनी है। एजेंट से बात करने के बाद फिर दुकानदार के थ्रू आपको अपनी आईडी को चालू भी करवा लेना है, तो डीलर कोड तो आपको यहाँ से मिल ही जाएगा। ये चीज बहुत सिंपल है, काफी सारे लोगों को समझ में नहीं आती, तो इस तरीके से आप डीलर
कोड निकाल सकते हो भाई 2026 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आपको डीलर कोड मिल जाएगा। अब यहाँ से आपका देखिए क्या फायदा होगा, आपकी आईडी भी चालू होगी, देखिए क्योंकि वो आपके आसपास के एरिया की आईडी होगी, मतलब जो डीलर कोड होगा वो आपके आसपास के एरिया का होगा। तो क्या करना है आपको, वो लेने के बाद आपका काम हो जाएगा और आपकी आईडी चालू भी करवा पाओगे। चाहे आप मेरी वीडियो कहीं से भी देख रहे हो, चाहे ना कहीं से भी देख रहे हो, चाहे कोटा से देख रहे हो, चाहे कहीं बाहर से देख रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां से आप अपने ये डीलर कोड लोगे वो आसपास का ही होगा, क्योंकि आपका जो पेंटर दोस्त होगा उसने भी आसपास से लिया होगा, तो आपकी आईडी चालू कराने आपकी मदद कर सकता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी इसलिए मैंने आपको दी है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। आप डीलर कोड ने यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो काफी सारी, अगर आप किसी दूसरे का डीलर कोड डालोगे तो एक चीज समझो, अगर आप जैसे मान लो मैं यहाँ रहता हूँ और आप डीलर कोड डाल रहे हो कम से कम मान लो 100-200 किलोमीटर दूर वाले इंसान का, तो भाई वो आपकी आईडी चालू कैसे करवाएगा? आपके पास जो फोन आएगा कंपनी के एजेंट का फोन भी नहीं आएगा आपके पास और आपकी आईडी चालू ही नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब है ऐसे तो हर कोई मास्टर स्ट्रोक की आईडी बना लेगा, डीलर कोड तो मिल जाएगा, चलो डीलर कोड ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, पर उस आईडी को चालू भी तो करवाना पड़ेगा। अभी जैसे कि मेरी आईडी है, अभी मान लो मैं डीलर कोड कहीं से भी लेके आके इसको चालू कर लेता, तो भाई अभी इसके अंदर जितने भी पॉइंट पड़े होते वो तो मेरे कोई काम के नहीं है, क्योंकि मैं निकाल ही नहीं सकता भाई, पैसे तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि डीबीटी स्टेटस चालू ही नहीं हो पाएगा। तो सबसे मेन तो प्रॉब्लम वही हो जाएगी ना। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ कि डीलर कोड मैं इसलिए नहीं देता, क्योंकि काफी सारे लोगों को अगर मैंने दे दिया ना तो काफी सारे लोग है ना उसको यूज करेंगे और अपनी आईडी खराब कर लेंगे और वो पेंडिंग में चली जाएगी। यही सबसे बड़ी परेशानी है, इसलिए मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ी, आप लोगों को समझाना पड़ा कि भाई ये चीज नहीं करोगे तो आपका ये नहीं होगा, ठीक दोस्तों। इस वीडियो में आपको पूरा समझ में आ चुका हो कि भाई डीलर कोड आपको कैसे मिलेगा। ये एकदम बिल्कुल सिंपल तरीका, आपको अपने एक ऐसे दोस्त को ढूंढना है, कोई भी पेंटर हो जो कि आसपास का ही होना चाहिए, पेंटर दूर का हुआ तो ये भी चीज ध्यान रखना आसपास का पेंटर होना चाहिए जो आसपास से आईडी बनवाई हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उससे ले लेना है इस तरीके से भाई, क्योंकि फोन तो दे देगा, और उसकी आईडी को चेक करके उसमें से डीलर कोड निकाल लेना और अपनी आईडी बना लेना, और फिर कंपनी के एजेंट को कॉल करना। कॉल करने के बाद भाई पहले आपको अपने दोस्त से बात करवा देना कि यार ऐसे ऐसे मेरे आईडी लिए और ये सब कुछ चला है, तो आपकी मदद करवा देगा और आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी आईडी भी बन जाएगी और डीलर कोड भी काम आ जाएगा, ठीक है। आप दूसरे हर किसी का डीलर कोड यूज मत करो, हर किसी का डीलर कोड यूज करने से क्या होगा, आपकी आईडी पेंडिंग में चली जाएगी। और भाई ये चीज ध्यान रखना, एक बार आईडी बनने के बाद जो आधार कार्ड पैन कार्ड आप यूज कर रहे हो ना, तो वो आधार कार्ड पैन कार्ड दोबारा यूज नहीं कर पाओगे नई आईडी में, ये चीज का ध्यान रखना। तो वही आईडी आपकी चालू नहीं होगी और पेंडिंग में ही रह जाएगी और आपकी आईडी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। सो गाइस आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि डीलर कोड इस तरीके से मिलेगा, यही चीज प्रोसेस है दोस्तों। अगर आपके पास डीलर कोड नहीं है ना, तो अगर आप कोई भी आपका पेंटर दोस्त है उसके पास डीलर कोड है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, उसकी आईडी खोलनी है। आईडी खोलने के बाद है ना आपको ना लोगो वाले बटन पे जाना है और नीचे जो डीलर वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आपके वहां पे उस जिसने उस डीलर कोड यूज करा होगा ना, उस पेंटर ने, वो वहां पे शो कर जाएगा। 11 से 12 अंक का रहता है, तो आप उस डीलर कोड को यूज कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप किसी दुकानदार से माल लेते हो ना, रेगुलर माल लेते हो, तो वो आपकी आईडी बनवा देगा, लेकिन आप रेगुलर नहीं लेते ना तो वो आपको डीलर कोड नहीं देगा, क्योंकि भाई मास्टर स्ट्रोक की आईडी बनवाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। काफी सारे पेंटर परेशान रहते हैं कि भाई हमारी आईडी बना दो, वो इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि आप लोग 10 जगह से माल लेते हो, और 10 जगह से माल लेते हो तो इसका मतलब यही है कि भाई वो आपकी आईडी कभी नहीं बनाते। यही चीज है दोस्तों, यही कारण है कि आपकी आईडी नहीं बनती और ना ही आपको डीलर कोड मिलता। इसलिए मैं आपको एक सिंपल स्टेप मैंने ये बताया, कोई भी आपका दोस्त पेंटर हो जिसकी आईडी बन रही हो, उसकी आईडी खोलो और वहां पे जाने के बाद है ना, वहां पे उसकी आईडी के ऊपर वहां पे डीलर कोड दिया होता है, जो लोगो वाले ऑप्शन पे जाओगे तो वहां पे डीलर कोड दिया होता है, वहां से लो और अपनी आईडी बनवा लो। पर गाइस एक चीज जरूर ध्यान रखना, जिस पेंटर से आप डीलर कोड ले रहे हो ना, उसकी आईडी जिसने चालू करी है ना, वही आपकी आईडी को चालू करेगा, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपने डीलर कोड डाल के उसमें ना केवाईसी कर ली, आधार कार्ड पैन कार्ड सब कुछ अपडेट कर लिया, लेकिन लास्ट में पता है क्या होता है, लास्ट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और आ जाती है, वो है डीबीटी स्टेटस। क्योंकि डीबीटी स्टेटस आप इनेबल नहीं करोगे तो उसके अंदर आप पैसे को निकाल ही नहीं पाओगे, मतलब पैसा निकाल ही नहीं पाओगे, मतलब उसके अंदर रेडियम कर लोगे, स्कैन कर लोगे, मतलब सब कुछ कर लोगे, लेकिन पैसा नहीं निकाल पाओगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, तभी आपको डीलर कोड लेना है। डीलर कोड आपको उसी दुकान का लेना है जिससे ना आपकी आईडी बन पाए, क्योंकि भाई डीलर कोड लेने के बाद जब आपकी आईडी बन जाती है ना, तुरंत मैसेज जाता है कंपनी के पास, और कंपनी ये चीज ध्यान रखती है और ना एजेंट को कॉल करती है जिसने आईडी बनवाई होगी, लेकिन आपके पास तो एजेंट है ही नहीं, तो वो आईडी पेंडिंग में चली जाती है। ये चीज समझ लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डीलर कोड मिल सकता है, इसलिए मैं अपना पर्सनल डीलर कोड आपको नहीं दे सकता जो मैंने यूज करा है, इसलिए आप चीज को समझो। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता रहता हूं कि भाई डीलर कोड में इसलिए नहीं देता, समझ गए, इसी यही कारण है, क्योंकि आप अपनी आईडी खराब कर लोगे और फिर बनेगी नहीं, फिर आप बोलोगे भाई हमारी पेंडिंग पड़ी है 1 महीना 2 महीना 2 साल हो गए। काफी लोगों के कमेंट आते हैं, ठीक है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।